उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ताज़ा ऐलान ने सियासी और मजहबी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कौमी तराना वंदे मातरम का गाना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को माँ धरती के एहतराम के तौर पर वंदे मातरम गाना चाहिए। उनके मुताबिक इस फैसले का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देना है। ताहम चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने मुस्लिम कायदीन और दीनी स्कॉलरों में सख्त बरहमी पैदा कर दी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने ऐसा हुक्म नाफिज किया तो मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हमें अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाज़त है, किसी और की ताज़ीम या परस्तिश अक़ीदे के खिलाफ है। मौलाना कासमी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत का ये इक़दाम कौमी इत्तेहाद के नाम पर दरअसल मुसलमानों को दबाव मिलाने और इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। उनका कहना था, हमारे बच्चे वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अगर हुकूमत ने जोर दिया तो हम इन्हें स्कूल से निकाल लेंगे। मुसलमान हमेशा इस मुल्क के वफादार रहे हैं, लेकिन अब हमें बिलावजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने माजी के एक तनाज़े की याद दिलाते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार लाजमी किया था तो मौलाना अली मियाँ नदवी ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। मैं आज फिर वही अपील दोहरा रहा हूँ, ईमान की हिफाजत तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है। वंदे मातरम के गाने पर तनाज़ा कोई नया नहीं। कई मुसलमान इसे गाने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसके बाज़ अशार को बुत परस्ती से जोड़ा जाता है। अगरचे ये कौमी तराना नहीं बल्कि कौमी गीत है, मगर इस पर अक्सर मजहबी और सियासी तनाज़ात खड़े होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये वाज़े कर चुका है कि किसी शहरी को ज़मीर के खिलाफ हुब्बुल वतनी के गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद सियासी जमातें वक्तन फ़वक्तन इस मसले को कौम परस्ती के इम्तिहान के तौर पर उठाती रही हैं। फिलहाल हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने मुल्क भर में मजहब, हुब्बुल वतनी और आइनी आज़ादी के दरमियान एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहां पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे। हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और हमें इस मुल्क में हमारा दस्तूर अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है और हमारे ऊपर हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ थोपी जाए तो हमारा दस्तूर उसको तस्लीम नहीं करता। इसलिए ऐसी कोई चीज़ जो हमारे मज़हब और अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, हम उसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। हमारे मज़हब की बुनियाद ये है कि अल्लाह एक है और इबादत सिर्फ़ उसी की जाएगी, सजदा उसी को किया जाएगा, पूजा उसी की जाएगी। लिहाजा अगर अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की पूजा करने की या कराने की हमसे कोशिश की जाएगी तो हम नहीं कर सकते। इससे तो हमारा मज़हब ही चला जाएगा, हम मुसलमान ही नहीं रह जाएंगे, हमारा ईमान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये वंदे मातरम के नाम से जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ़ मुसलमानों के मजहबी एतबार से उनको टार्चर करने के लिए सारी कोशिश हो रही है। जहाँ तक मुल्क से मोहब्बत रखने का ताल्लुक़ है तो मुसलमान मुल्क से मोहब्बत रखने के सिलसिले में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि 2 कदम हर एक से आगे है।
ہم اپنے اس ملک کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن دین کی قیمت کی بنیاد پر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش کریں، یہ ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وندے ماترم ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں گائیں گے۔ بالکل، سرکار تو بہت سے معاملات کو لے کر کے ٹارگٹ کرتی ہے، وہ جو کچھ بھی نئے نئے نیم اور قانون لاتی ہے اس میں تو یہ نہیں کہتی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کو زمین پر صرف مسلمانوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وندے ماترم کو پڑھنا جو ضروری قرار دیا گیا ہے تو وہ نشانے پر صرف مسلمان ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔